नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमनपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से ही उनके देहरादून आवास पर ही मुलाकात की है और इस दौरान ही उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनकी कुशलता की कामना की है। मुलाकात के समय ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ही दोनों नेताओं ने उनके साथ स्वास्थ्य और समसामयिक मामलों को लेकर चर्चा भी की है। तो आपको बताते चले, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने खास मुलाकात की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ये मुलाकात रही और उपराष्ट्रपति के भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से उनके देहरादून आवास पर ही मुलाकात की गई है। इस दौरान ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, उनकी कुशलता की कामना की है। मुलाकात के समय ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैनी गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर ही दोनों नेताओं ने उनके साथ स्वास्थ्य और समसामयिक मामलों पर चर्चा भी की है। स्वास्थ्य की जानकारी ली है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भव्य ध्वज वंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री सीएम धामी ने विशेष रूप से ही शिरकत की है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर को श्रद्धा और उत्साह के माहौल से सजाया गया। समारोह में छात्रों ने झंडा वंदना किया और राष्ट्र प्रेम का भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को देशभक्ति, शिक्षा, संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी गतिविधियां युवाओं में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही इस अवसर पर छात्रों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया है। समारोह के ही अंत में सभी उपस्थित जनों ने ही ध्वज पर अभिनंदन किया और इसके साथ ही आपको बता दें, ध्वज का अभिनंदन करते हुए राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का भी समापन किया गया। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का फिलहाल समापन किया गया है। मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। ऐसे इसके दल नायक, संयोजक आदरणीय डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी, जिन्होंने शुरुआत में बहुत विस्तार से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हम सबके समक्ष रखी है और अभी हम लोगों ने बहुत विस्तार से पूरे देश के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमको विरासत और संस्कृति सौंपने का काम किया है। ऐसे भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और मेरे बड़े भाई, जिनका हमेशा मेरे को मार्गदर्शन मिलता है, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण एवं अनेक विभागों के मंत्री और आध्यात्मिक जगत के पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, आदरणीय सतपाल महाराज जी, प्रबंध निदेशक सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान जी, डॉक्टर हमारे यहाँ के अतिथि आज के डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री विनय रोहला जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी, आशुतोष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, संजय गुप्ता जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे
विशिष्ट सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और देश दुनिया से आए हुए सभी लगभग 80 से भी, चिन्मया जी ने बताया डॉक्टर साहब ने कि 80 से भी अधिक देशों से पधारे हुए सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, सभी संस्था के सदस्यगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेद माता गायत्री के, मां गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और तीर्थ नगरी हरिद्वार की इस पावन और दिव्य धरा पर आयोजित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस विशिष्ट समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतगणों का, सभी देश विदेश दुनिया से पधारे गायत्री परिवार के साधकों का, सभी का देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के स्थान, इस पवित्र स्थान पर आप सबके पहुंचने पर, आप सबके आने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये ध्वज वंदन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहां एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज बट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसके आसपास के पंडालों में भी विराजमान हैं। मैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें, वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। जब इस मंत्र का जाप देवभूमि उत्तराखंड में किया जाता है तो इसकी महिमा का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां असंख्य ऋषियों ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, जहां हिमालय एक मौन साधक की भांति हजारों वर्षों से खड़ा है और जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां मानवता को जीवन प्रदान कर रही है, जल भी देती है और जीवन देने का भी काम करती है। भाइयों बहनों, अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि एक युग चेतना का जीवंत आंदोलन है। ये एक ऐसा विचार प्रभाव है जिसने अध्यात्म को कर्म से और कर्म को साधना से और साधना को सेवा से संस्कार को और संस्कार को व्यक्ति निर्माण से और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण से और राष्ट्र निर्माण को विश्व कल्याण से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारने का काम किया है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला गायत्री परिवार
विश्व भर में मानवता, नैतिकता और सद्भाव का दीप प्रज्वलित कर रहा है। गायत्री परिवार आज विश्व के 80 से भी अधिक देशों में फैले अपने 5000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा है। इसके 15 करोड़ से अधिक साधक संपूर्ण विश्व में ज्ञान, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये आज के इस पावन अवसर पर 42,000 से भी अधिक कार्यकर्ता इस आध्यात्मिक महायज्ञ के साक्षी बन रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से बने हैं। वैसे तो मुझे लगता है डिजिटल माध्यम से कई करोड़ों लोग आज इस महाकार्यक्रम से जुड़े होंगे, महायज्ञ से जुड़े होंगे और अपने समर्पण, सेवा भाव और साधना से मानवता के इस दिव्य संदेश को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विराट आध्यात्मिक आंदोलन के मूल में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का तपस्वी जीवन है। उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह कोई नारा नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन था, राष्ट्र निर्माण की कार्य योजना थी। आचार्य श्रीराम शर्मा जी न केवल एक महान साधक और युग दृष्टा थे, बल्कि सनातन संस्कृति के सशक्त प्रचारक भी थे। उन्होंने हमारी ऋषि परंपरा को दिव्य संस्कार, गहन आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब चाहे हम अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा के बाद, जैसा सभी ने मेरे से पहले कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा होकर अभी इस बार ध्वजा का भी कार्यक्रम हो चुका है और भगवान अपने घर में, अपने महल में अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आप सबको याद होगा 2013 में जब आपदा आई थी, भीषण आपदा से पूरा केदारनाथ का पूरा परिसर, केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया था। उसको फिर से नवनिर्माण करना, पुनः निर्माण करना, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो या भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनाना हो या बाबा विश्वनाथ के गलियारे का। मुझे ध्यान है, मैं बहुत सालों पहले काशी गया था और तब मैंने देखा था वहां कि एक छोटा सा सकरा सा रास्ता हुआ करता था। यदि कोई महादेव का भक्त गंगा जी का जल लेकर भगवान को अर्पित करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता था, तो उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसको रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अगर आज आप बाबा विश्वनाथ के गलियारे में जाएंगे, उस कॉरिडोर में जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा हाईवे बन गया है। लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। या उज्जैन महाकाल में बना हुआ महाकाल लोक का निर्माण हो। आज सनातन धर्म की ये धर्म ध्वजा चारों ओर लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानस खंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी के अंतर्गत विभिन्न घाट और उनका सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, आज हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर
विवेकानंद कॉरिडोर और गोलजी कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी दून विश्वविद्यालय देहरादून में कर दी गई है। हमारी सरकार द्वारा हरिद्वार में वर्ष 2027 में यहां पर भव्य कुंभ मेले का आयोजन भी होना है। उसको दिव्य और भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र रहा है। ऐसी देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने जहां एक और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया है, वहीं हम प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर दंगों की राजनीति करने वालों के खिलाफ एक सख्त दंगारोधी कानून बनाया है। वहीं हम प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने राज्य में हो रहे सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक जमीन को इन लैंड जिहादियों के चंगुल से मुक्त करवाने का काम किया, अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना भी की है। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में कोई किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है, आस्था श्रद्धा का केंद्र है। यहां का नाम लेते ही लोगों के भाव बदल जाते हैं, उनके मन में, उनके विचारों में श्रद्धा आ जाती है। इसलिए देवभूमि के अंदर देवभूमि का देवत्व बना रहे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कबीलाई मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, हमने बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अधिक चलने वाले, ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आम्रपाली विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित श्री अन्न आधारित शेफ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का शेफ केवल रसोई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो संस्कृति का ही संभाग और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर भी रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में स्थानीय व्यंजनों और अद्वितीय परंपरा और शेफ समुदाय का ही योगदान अतुलनीय है। और इसके साथ ही पारंपरिक खानदान और इसके साथ श्री अन्न आधारित भोजन से न केवल स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इससे रोजगार, पर्यटन के नए अवसर सृजित होते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि आम्रपाली यूनिवर्सिटी, कुमाऊं के प्रवास द्वार, हल्द्वानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आधुनिक और रोजगार उन्मुख शिक्षा के नए मानक भी स्थापित कर रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे हुए इसमें बड़ा एक अच्छा हरित पर्यावरण अनुकूल परिसर और देश कोने कोने से छात्र लोग यहाँ पर आज आकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी शिक्षा ले रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जीवंत उदाहरण के रूप में ये हमारा आम्रपाली विश्वविद्यालय आज यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं श्री अन्न पर आधारित महत्वपूर्ण संवाद, जो शेफ संवाद के सफल आयोजन के लिए पूरी विश्वविद्यालय, उनकी पूरी टीम, सभी आयोजकों का, सभी संचालनकर्ताओं का, मैं सभी का उनकी पूरी टीम को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और विविध व्यंजनों की भूमि है। यहाँ के व्यंजन हमारी पहाड़ों, हमारी परंपराओं और हमारी आत्मा की कहानी कहते हैं। और पर्यटन में आज हर एक स्तर पर स्थानीय भोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से आती है या शुरुआत जहाँ से होती है, अगर उस स्थान पर जाकर उसका स्वाद लिया जाता है तो सच में उसका जो मूल स्वाद है वो हमको प्राप्त होता है। आज दुनिया का पर्यटक अपनी यात्रा में केवल सुंदर स्थान ही नहीं देखना चाहता, वो वहाँ की संस्कृति, परंपराओं का अनुभव भी लेना चाहता है। जब कोई भी पर्यटक कहीं जाता है तो सबसे पहले पूछता है कि यहाँ का खाना कौन सा विशेष है, कौन से खाने की दुकान यहाँ प्रसिद्ध है। ऐसी जानकारियाँ सभी आने वाले पर्यटक करते हैं और यहीं पर आप लोगों की जो भूमिका है वो असाधारण रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर से भागे 2 नाबालिग बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है। एसएसपी के निर्देश पर ही गठित AHTU टीम ने ही हर की पौड़ी क्षेत्र से ही 2 बच्चों को अत्यंत दयनीय अवस्था से रेस्क्यू किया था। पढ़ाई के दबाव से परेशान होकर हॉस्टल से भाग गए थे और पुलिस ने तत्परता ही दिखाते हुए बच्चों की काउंसलिंग कराई और उन्हें खुला आश्रय गृह कनखल में ही सुरक्षित संरक्षण दिलवाया। लगातार प्रयासों के बाद बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। जिनकी उम्र 11 और 8 वर्ष है, वो अपने हॉस्टल से भागकर यहाँ आ गए थे। हरिद्वार बाय रेलवेज वो यहाँ पहुंचे थे। वहाँ पे हमारी AHTU की टीम जो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है, ऐसे चिन्हित करती रहती है ऐसे बच्चों को, वो उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया। इतनी सर्दी में, ठिठुरते में जब उन लोगों ने 2 बच्चों को देखा अकेले, तो उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो जम्मू से भागकर यहाँ आए हैं, वहाँ से हॉस्टल से अपने भाग के यहाँ आए हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और आवश्यक कार्रवाई की गई। दोनों बच्चों की काउंसलिंग भी कराई गई CWC के माध्यम से और उन्होंने बाल संरक्षण गृह भेजा गया। इसके उपरांत उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया, जो जिनका उनकी फैमिली भी जम्मू में ही रहती है, उनसे कांटेक्ट किया गया। तो आज उन्हें, उन दोनों बच्चों को सकुशल उनके पेरेंट्स के सुपुर्द किया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।